वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सो ये मेरा पहला सौभाग्य आप लोगों से जुड़ने का। हमारे कोलीग हैं सुधाकर जी, वो तो काफ़ी टाइम से आते हैं एंड वो बहुत तारीफ़ करते हैं ग्रुप की। एंड आई ऑल्सो आपके ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, कुछ सर्विसेज लिए हैं हमने आपके मेंबर्स से एंड रियली हैप्पी विद द प्लेजर इज ऑल आवर्स। सो हम पहले बात करेंगे, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट कि हियरिंग क्या होता है, कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए, किन कारणों से हियरिंग लॉस हो सकता है और इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, कि हम हियरिंग के बारे में क्यों बोल रहे हैं, इसकी क्या नीड है हमारे लिए, उसके बारे में बात करूँगी। तो जैसे आप जानते हैं कि हियरिंग जो है हमें एक दूसरे से जोड़ता है, ये एक कम्युनिकेशन का साधन है। अगर वी डू नॉट हैव गुड हियरिंग तो हम सोशली कट ऑफ हो जाते हैं। सो ये एक ज़रिया है हमारे को दुनिया से जुड़ने का, एन्जॉयमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए। अ गुड हियरिंग इज़ वेरी क्रूशियल एंड ज़्यादातर हियरिंग फॉर ग्रांटेड ली जाती है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, विजन पे फिर भी देते हैं, ज़रा सा दिखने में कमज़ोरी हो फटाफट जाते हैं डॉक्टर के पास आँख चेक कराने के लिए, लेकिन हियरिंग को ग्रांटेड लेते हैं, उसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और टेस्ट कराने भी नहीं जा रहे हैं, हेल्थ चेकअप में रूटीनली नहीं जाते हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम टाइमली कुछ करेंगे तो आगे चल के परेशानियाँ कम हो जाती हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि हियरिंग प्रॉब्लम काफ़ी प्रेवलेंट है और ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और यहाँ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। 1.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, दैट इज़ 20% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ सम काइंड ऑफ हियरिंग डिफिकल्टी। इट इज़ नॉट, मैं माइल्ड प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। तो 20%, ये WHO का डेटा है हमारा। एंड 5.1% ऐसे हैं जो मॉडरेट, मतलब उतना सिग्निफिकेंट कि अगर वो ग्रुप में बैठे तो उनको दिक्कत होगी, वैसा लॉस है उनको, जिसको मॉडरेट लॉस बोलते हैं। इंडिया में 63 मिलियन पीपल, 6.3% पॉपुलेशन हैज़ मॉडरेट और सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस। एंड अगर हम देखें कि हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं या कितने लोग हमारे पास पहुंचते हैं, तो इट इज़ 0.5%, इतना बड़े डाटा में से। मतलब इतनी नीड है पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बच्चों को हम देखते हैं स्ट्रगल करते हुए। वी फाइंड हमें क्लिनिक खोले हुए आज से लगभग 98 में हमने स्टार्ट किया था क्लिनिक अपना, और मैंने एम्स ज्वाइन किया था अराउंड इन 1991। सो तब से मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कूल में नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, और हम ये सोचते हैं बच्चा ध्यान नहीं दे रहा पढ़ने में, वो इग्नोर कर रहा है, शरारती ज़्यादा है। पर कई बार बेसिक इशू होता है जो कि हियरिंग लॉस है, जो इग्नोर हो रहा है और उसको बस सोल्यूशन देने की ज़रूरत है और बच्चा उसकी ग्रोथ दिखने वाली हो जाती है। ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इट कुड बी, इट्स नॉट दैट कि वो हमेशा हियरिंग लॉस के कारण होता है। इट कुड, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कुड बी हियरिंग लॉस। और किन को होती है, मैंने बोला हर एज ग्रुप में होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हम 45 क्रॉस करते हैं, हमारा हियरिंग लॉस होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। मतलब एज वी क्रॉस 60 हमारा को 50% चांसेस और बढ़ जाते हैं। मतलब पॉपुलेशन विच इज सफरिंग फ्रॉम हियरिंग लॉस, अगर आप देखेंगे तो 50 तक देयर इज अ गुड प्रेवलेंस, बट जैसे ही 50 क्रॉस करते हैं डबल होता जाता है चांस ऑफ हैविंग अ हियरिंग लॉस। सो हियरिंग का असेसमेंट जो है वो रेगुलर आपका हेल्थ चेकअप में होना चाहिए। हेल्थ चेकअप्स हम कराते हैं 50 प्लस होने के बाद, रेगुलरली कराते हैं हम लोग, एंड कराना भी चाहिए। उसमें हियरिंग एक पार्ट होना चाहिए। हम कैसे सुनते हैं, वी ऑल नो, कान में आवाज़ जाती है। कान के 3 पार्ट होते हैं, बाहर का पार्ट, बीच का पार्ट और अंदर का पार्ट। ठीक है, सॉरी, एनिमेशंस आर नॉट वर्किंग। ओके, सो बाहर का जो पार्ट है, अगर ये जो 2 पार्ट्स हैं इनमें प्रॉब्लम होती है तो कंडक्टिव प्रॉब्लम कहा जाता है। अगर बीच का पार्ट है ये वाला,
इसको कॉक्लियर कहते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम है, ये परमानेंट डैमेज होता है, जिसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है, उसमें, या मिली जुली भी हो सकती है, जिसको मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कहते हैं। अगर प्रॉब्लम ये दो हिस्सों में है तो उसका इलाज हो सकता है, मतलब आउटर ईयर और मिडल ईयर में है तो उसका इलाज हो सकता है, बहुत सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। पर अगर हम कॉक्लियर की बात करते हैं, अगर एक बार उसमें डैमेज हो जाए तो वो इरिवर्सिबल है, वो नहीं ठीक होता है, इट इज़ परमानेंट। बट हियरिंग कानों तक नहीं रुक जाती है। कान तो पहला जरिया है अंदर आवाज़ भेजने का। मेन क्या है? ब्रेन। आपके ब्रेन ने ही सारी एक्टिविटी करनी है। कान का काम है आवाज़ इकट्ठी करके ब्रेन तक पहुंचाना, लेकिन अगर ब्रेन तक सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच रहा तो ब्रेन अपना फंक्शन धीरे धीरे कम करता जाता है। इसीलिए सही समय पे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा हाथ का काम है चीज़ों को उठाना करना, बट अगर सपोज हाथ में चोट लग जाती है, हम प्लास्टर बांध देते हैं, थोड़े दिन के बाद जब हम काम करते हैं तो वो काम करने में हमें दिक्कत होती है। पर अगर वही काम अगर मैं 10 साल के बाद तक बांध के रख दूं तो क्या होगा? ब्रेन वो एक्टिविटी भूल जाएगा, राइट? वो जो सिग्नल यहाँ से ब्रेन तक जा रहा था वो कट हो जाता है और वो दोबारा रिस्टोर बहुत मुश्किल होती है, नॉर्मल लेवल पे तो नहीं आ पाता। ये इसी तरह से हियरिंग का भी है कि जब सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँचता है तो जो पाथवे है हमारे कान से लेके ब्रेन तक का वो डैमेज हो जाता है, धीरे 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 डिप्राइव हो जाता है अपने फंक्शन से। और बाद में अगर हम उनको प्रॉपर आवाज़ सुना भी दें तो भी कई बार हमारे पास लोग आते हैं जो कि हियरिंग एड लगाने के बावजूद भी प्रॉपर नहीं समझ पाते। क्या कहते हैं? आवाज़ तो आ रही है मैडम, पर आपकी बात समझ नहीं आ रही है, या लोग बात कर रहे हैं आपस में, 1 to 1 समझ पाते पर ग्रुप में नहीं समझ पाते हैं। ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए टाइमली डिटेक्शन और टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं हियरिंग कैपेसिटी को डिटरमिन करने के क्या डिटरमिन करता है? ऑफ कोर्स सबसे पहला जो बेस लाइन, जो हम जिस हियरिंग, वो बेस लाइन जिससे हम वी आर बॉर्न विद। इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम राइट फ्रॉम बर्थ वी विल हैव अ प्रॉब्लम, तो वो क्या डिटरमिन करता है? हमारे जेनेटिक्स। या कोई भी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ बर्थ और बिफोर द टाइम ऑफ बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी, सो दैट इज ऑल बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड जेनेटिक्स। एक्सपोजर to or presence of causative factors. There are a lot of causes which can be prevented. Some of them can be prevented, but important is also protective actions. So we will talk about some of the causes. जैसे मैंने बताया genetics हो सकता है। बच्चों में क्या क्या कारण होते हैं? अगर किसी भी बच्चे को इनमें से जैसे बर्थ एस्फिक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डिले क्राई है जिसको हम कहते हैं, या प्री मैच्योरिटी है, इन्फेक्शन है, ये सब कारणों से अगर कोई भी कारण है, या प्री मैच्योर बर्थ है, लो बर्थ वेट है, तो वो हाई रिस्क हो जाता है फॉर हियरिंग लॉस। एक्चुअली ऑल चिल्ड्रन बॉर्न शुड बी टेस्टेड फॉर हियरिंग। स्क्रीनिंग होती है, बहुत बेसिक स्क्रीनिंग होती है। इट टेक्स जस्ट 5 minutes राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इर्रिस्पेक्टिव कि उसको लॉस है या नहीं है, हर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इंटरनेशनली हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होती है। बच्चे को डिस्चार्ज नहीं मिलता है पेरेंट्स जब तक उनका टेस्ट नहीं हो जाता, स्क्रीनिंग नहीं हो जाती, बिकॉज ये बेस लाइन है। देन देर आर प्रॉब्लम्स लाइक ऑटोटॉक्सिसिटी, नॉइज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम प्रिवेंटेबल जिसको हम कहते हैं नॉइज़। बहुत शोर है हमारे आसपास। हॉर्न्स, आजकल कितना काम हो रहा है, हॉर्न्स को बैन मतलब किया जा रहा है। देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे फाइन्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स पे बैन है। इट्स ऑल बिकॉज नॉइज इज़ द मेजर सोर्स फॉर हेयरिंग लॉस ऑल्सो दीज डेज। एंड नॉइज़ की वजह से क्या देखा गया है कि पहले जो हेयरिंग लॉस हम कहते थे कि 60 पे हो रहा है, वो आज हम क्या देख रहे हैं 40-45 पे भी आ रहा है। दूसरा कारण, हम हर टाइम ईयरफोन्स लगा के, आपने देखा आज की जनरेशन सारा टाइम ईयरफोन्स लगा के घूम रही है। दैट इज़ अनदर कॉज फॉर इंक्रीजिंग हेयरिंग लॉस। मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का जो है वो नीचे आती जा रही है, तो हम, जैसे मैंने बोला था कॉक्लिया, अगर आपको ध्यान है तो उसमें कुछ सेल्स होते हैं। वी आर बॉर्न विद अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स। जब हम ऊंचा सुनते हैं तो क्या होता है, वो सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं एंड वो दोबारा रीजनरेट नहीं करते हैं। सो ओनली एंड ओनली इफ वी कैन प्रिवेंट। हमारा जो हम बॉर्न होते हैं टिल वी से लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज की डेट में 80 years है, तो बचपन से लेके 80 साल तक उतने ही हेयर सेल्स रहते हैं।
उसको अगर आप यूज़ करेंगे ढंग से तभी वो काम करते हैं. सिमिलरली देन लाइफस्टाइल डिजीजेस, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़, एजिंग तो है ही है, बट लाइफस्टाइल डिजीजेस एड्स टू एजिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स इररिस्पेक्टिव, हियरिंग हो या कोई भी कारण हो, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, हम क्या कर सकते हैं, हमने ये इम्पॉर्टेंट है, हम अच्छा न्यूट्रिशन ले सकते हैं, नॉइस को अवॉइड कर सकते हैं, मदर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल चेंजेस कर लीजिए ताकि सी वी से दैट पीपल हु हैव हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आर एट हायर रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस. So we can control lifestyle so that we do not have these kind of. Okay, I will just skip this. ये हो गया. Alright. So एक इम्पॉर्टेंट है कि hearing जो है वो विजुअल नहीं है. मैं क्यों बोल रही हूँ टेस्ट करना, क्योंकि किसी को hearing लॉस है तो वो दिखेगा नहीं. कैसे पता लगेगा? सिर्फ टेस्ट करके. कई बार लॉस ऐसा होता है जो कि बहुत मतलब ऐसा दिखता है कि आवाज़ें आ रही हैं, जैसे क्लैरिटी नहीं आती है, तो कई लोगों को नहीं पता लगता और ख़ुद को तो नहीं पता लगता, क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अगर आपको लॉस होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी आवाज़ ऊंची कर लूँगी, तो यू विल नॉट रियलाइज इट, बट पीपल अराउंड यू विल रियलाइज इट, राइट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो साइंस ऑफ एजिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग ऑफ द टेलीविजन. अगर आपके घर में और कुछ वो हो रहा है, तो अगर कोई आवाज़ तेज़ कर रहा है तो गेट देम टू द क्लिनिक, वी विल टेस्ट द पर्सन. अगर कोई ऊंचा बोल रहा है, कई बार आपको लगता है दूसरा इंसान बहुत ऊंचा बोल रहा है, उसकी आवाज़ ऊंची है, हो सकता है उसको लॉस हो. सो आई जस्ट नाउ गो बैक टू, सो किनके पास जाना चाहिए? ऑडियोलॉजिस्ट के पास. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड. सो जब वो टेस्ट करेंगे और जो हम टेस्ट करेंगे उनमें फ़र्क होता है. जस्ट बी केयरफुल कि आप प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाएं जो क्वालिफाइड हो. ऑडियोलॉजिस्ट, वी हैव डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड देयर आर पीपल हु हैव डन 6 months और 1 year कोर्स, बट देन वो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते हैं. ठीक है, आई विल नॉट गो टू डिटेल्स. ट्रीटमेंट मैंने बता दिया. ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? दवाइयाँ हो सकती हैं और सर्जरी होती है अगर बाहर के कान में है, और अगर अंदर के कान में है तो हेयरिंग एड्स हो सकते हैं और कॉकलियर इम्प्लांट हो सकता है. जिनको हेयरिंग एड से बेनिफिट नहीं होता, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जा सकता है. सो आई वुड जस्ट, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. सो द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन हो सकता है. आज की डिमेंशियाज, देयर इज़ अ इंक्रीजिंग लिंक कि जिनको हेयरिंग लॉस होता है, अगर उनको टाइमली नहीं हो तो उनको डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अल्जाइमर्स जिसको हम कहते हैं, उनका उसका भी हो जाता है. देन नेगेटिव एस्पेक्ट्स होता है, सोशल लाइफ इफेक्ट हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, तो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो क्या है? प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए. बहुत सारे लोग आते हैं कि हेयरिंग एड फ़ायदा नहीं करती है. रीज़न सिर्फ यही होता है कि हेयरिंग एड वो लगनी चाहिए जो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से हो. अगर एक इंसान घर पे बैठता है तो उसको अलग नीड है, और जो एक ऑफिस में जा रहा है, बिजनेस डील कर रहा है, उसकी नीड्स अलग होती हैं. तो टेक्नोलॉजी लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है. एंड वाई मीनाक्षी क्लिनिक्स? बिकॉज वी listen to the patient who comes to us. We've been in this field and luckily people जो हमारे साथ 30 साल पहले जुड़े हैं वो भी आज भी हमारे पास आते हैं. That is our USP. So we deal with hearing aids, hearing test, cochlear implant, speech therapy. We are also putting up a stand here today. You can do your own test. Self test kiosk है. If we find that it is going beyond green area, then we would suggest that you come to the clinic and we do a proper investigation. एंड उस टाइम मैं पहली बार जुड़ी तो मुझे नहीं पता था कि गिव और आस्क क्या होता है. तो गिव हम बोलना चाहते हैं कि कोई भी प्रगति ग्रुप का मेंबर है, अगर वो हमारी क्लिनिक आता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसका टेस्ट करेंगे. अगर कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, वो बच्चा है या बड़ा है, तो उसमें भी स्पेशल डिस्काउंट्स होंगे. एंड आस्क है कि अगर स्कूल का, तो भी मैंने सुना कि बहुत से लोग हैं जो स्कूल में हमारी हेल्प कर सकते हैं. RWAs हैं. इफ़ यू कैन हेल्प अस विद दैट, वी विल लाइक टू कंडक्ट मोर एक्टिविटीज टू स्प्रेड अवेयरनेस. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much.